हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं रविंद्र कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी एक और बेहतरीन वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी अभी एक सीरीज़ स्टार्ट किया है और सीरीज़ का नाम है 21 डेज 21 पावरफुल हैबिट। और आज की इस वीडियो में मैं एक हैबिट के बारे में बात करने वाला हूं। बेसिकली वो एक हैबिट नहीं है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। वो एक ऐसा माइंडसेट है जो हर एक कामयाब इंसान के अंदर होता है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक मंदिर बन रहा था, तो एक आदमी ने जाके मजदूर से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो पहले मजदूर ने कहा, कुछ नहीं यार, अपनी ज़िंदगी है, ज़िंदगी ख़राब है, गरीब आदमी है, जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं बस। मालिक ने कहा है पत्थर तोड़ो, बैठ के पत्थर तोड़ रहे हैं। भाग्य में पत्थर तोड़ना लिखा है तो पत्थर ही तोड़ेंगे, किस्मत में जो लिखा है भैया वही कर रहे हैं। ओके, सो वो आदमी दूसरे मजदूर के पास गया, उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो। उसने बोला कुछ नहीं, काम कर रहे हैं बस। अब काम तो करना ज़रूरी होता है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, काम तो बहुत ज़रूरी है। शाम को पैसे मिलेंगे तो अपना घर चलाएंगे, तो इसीलिए काम कर रहे हैं। तो तीसरे आदमी के पास गया, वो उससे पूछा कि क्या कर रहे हो। तो तीसरे इंसान ने कहा, मैं एक मंदिर बना रहा हूँ, मैं भगवान का घर बना रहा हूँ, मास्टरपीस बना रहा हूँ। बहुत एक्साइटेड हुआ वो ये बताने में कि वो क्या कर रहा है। अब दोस्तों, ये तीनों लोग, तीनों इंसान, तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों का माइंडसेट अलग है। तो जो सबसे पहले वाला माइंडसेट है, ये वो लोग हैं जो अपना काम करते हैं और रोते पीटते अपना काम करते हैं। 365 दिन इनके पास शिकायतें होती हैं, पूरा साल इनके पास कंप्लेंट्स होती हैं। दे आर नेवर सेटिस्फाइड, ऑलवेज कंप्लेनिंग। दूसरे नंबर पर जो लोग होते हैं, ये उतना ही कमा पाते हैं, उतना ही कर पाते हैं जितना इनको इनकी ज़रूरतों के हिसाब से कमाना ज़रूरी लगता है। जब तक इनके पास खाने के लिए आटा है तब तक ये लोग काम करते हैं, जब तक आटा है तब तक ये लोग रेस्ट करते हैं, जब नहीं होता है तो काम पे निकलते हैं। उतना ही करते हैं जितना के लिए खाने पीने के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों को भी आप जानते होंगे जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, काम करने की कैपेसिटी बहुत है, लेकिन काम नहीं करते हैं क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा है, उनका माइंडसेट ऐसा है। और तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मास्टरपीस क्रिएट करते हैं। फिर चाहे कोई भी काम हो, ये हर काम को, अपने काम को ऐसे करते हैं जैसे कि ये सिर्फ इसी काम को करने के लिए बने हैं। पूरे दिल से, पूरी तसल्ली से, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे फोकस के साथ, और सबसे बड़ी बात, एंजॉय करते हुए। अब एक और छोटी सी स्टोरी बताता हूं मैं आपको। एक बार दो साधु एक पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे और ऊपर से एक 10-12 साल की लड़की अपने छोटे भाई को अपनी कमर पे बिठाए लेके नीचे उतर रही थी। और साधु ने देखा कि यार इतनी खड़ी चढ़ाई है और इतनी परेशानी हो रही है, ये 12 साल की बच्ची और 5-7 साल का बच्चा इसने अपनी पीठ पे बांधा हुआ है, लटकाया हुआ है और उसको लेके उतर रही है। तो साधु ने उससे पूछा, तुम इतना बोझ लेके क्यों चल रही हो। तो उस लड़की ने पता क्या कहा, उसने कहा, महाराज आपके लिए बोझ होगा, मेरे लिए तो मेरा भाई है। अब आप सोचो, जब कोई मुझसे पूछता है कि मैजिक करने के लिए कितनी प्रैक्टिस चाहिए, बुक्स पढ़ने का टाइम कितना लगता है, कितनी बुक्स पढ़ते हो, कब वीडियोस के लिए टाइम निकालते हो, शोज़ भी करते हो, काउंसलिंग्स भी करते हो, कैसे होता है, बहुत मेहनत होगी, बहुत स्ट्रगल होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब किसी प्रोसेस को करने में आप एंजॉय करते हैं तो आपको वो स्ट्रगल नहीं लगता, क्योंकि वो स्ट्रगल होता ही नहीं है। स्ट्रगल तब होता है जब वो आपके माइंड में स्ट्रगलिंग होता है। किसी चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हो, ये आप पे निर्भर करता है। आप उस मजदूर की तरह किस्मत को ताने दे सकते हो, किस्मत को रो सकते हो, या आप उस तीसरे मजदूर की तरह अपनी किस्मत का फैक्टर छोड़ के जिस काम को करते हो उसको इतने दिल से करो कि वो मास्टरपीस बन जाए। तो स्टेट ऑफ माइंड आपको चूज करना है। तो मैं इसको बोलता हूँ एफर्टलेस एफर्ट। आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, कि आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि वट एवर यू आर डूइंग इट एफर्टलेसली। भले ही उसमें मेहनत लग रही है, भले ही उसमें डिसिप्लिन लग रहा है, लेकिन आपको वो करने में मज़ा आ रहा है। सो व्हेन यू एंजॉय द प्रोसेस, यू विल डेफिनेटली एंजॉय द डेस्टिनेशन। जब आप रास्ते को एंजॉय करोगे तभी आप मंजिल पे जाके एंजॉय कर पाओगे। वरना अक्सर लोग पूरी ज़िंदगी इतना स्ट्रगल करते हैं कि जीवन के आखिरी दिनों में जब उनके पास सब चीज़ें होती हैं तो भी वो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ उनको चिंता रहती है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है कि जो भी काम आप करें उसको एंजॉय करें, तभी आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच के मज़ा ले पाएंगे। सो एफर्टलेस एफर्ट। थैंक यू सो मच गाइस। कल फिर से आता हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। बाय बाय।